नवा संस्कृताएं। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, आपका कमेंट आया कि भाई आपने हमें तर्क संग्रह का संदर्भ नहीं बताया, तो बहुत अच्छे से मैं इसको लिख दिया हूं। आप बेहतरीन तरीके से इसको लिख सकते हैं, इसमें आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको लिख दिया हूं। तो आप इतना ही लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, समझ लीजिए। तो तर्क संग्रह का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब इसी प्रकार से आपको लिखना है। चलिए तो आइए स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहीं से आपका चालू है। तो तर्क संग्रह कुछ चीजें हैं, आपको अंडरलाइन करते चलना, यानी कि वहां पर काले पेन से लिखना है। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा ना, इतना। हाँ देखिए तर्क संग्रह, अरे भाई क्यों इधर जा रहे हो, देखो। हाँ ये तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक दर्शन का एक प्रसिद्ध प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, एक प्रकरण ग्रंथ है न्याय वैशेषिक दर्शन का, यानी जो न्याय वैशेषिक दर्शन है उसका एक ये प्रसिद्ध प्रकरण ग्रंथ है, जिसे आचार्य अन्नम भट्ट ने प्रणीत किया, यानी कि अन्नम भट्ट के द्वारा ये तर्क संग्रह लिया गया। इस ग्रंथ में, यानी ये जो तर्क संग्रह, इस ग्रंथ में न्याय शास्त्र के प्रवर्तक, यानी न्याय शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि तथा वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य काणाद के सिद्धांतों का संकलन किया गया। यानी जो आपका तर्क संग्रह है, उस तर्क संग्रह में आचार्य काणाद का जो सिद्धांतों का, और गौतम ऋषि यानी न्याय शास्त्र के जो प्रवर्तक हैं गौतम ऋषि, इनके वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य काणाद की, इन दोनों के सिद्धांतों का संकलन किया गया है। कौन कौन से? काणाद के और गौतम ऋषि के जो ग्रंथ हैं उनका जो है, उनके सिद्धांतों का ये तर्क संग्रह क्या है? संकलन है। ठीक है, आगे लिखना है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार, यानी वैशेषिक दर्शन क्या कहता है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार तो देखिए वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 पदार्थ, यानी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभाव होते हैं, जबकि न्याय दर्शन में 4 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, स्वीकार किए गए हैं। वैशेषिक दर्शन, देखिए वैशेषिक दर्शन में विशेष नामक एक तत्व की स्वतंत्र कल्पना की गई है, जो अन्य दर्शनों में स्वतंत्र रूप से स्वीकृत नहीं है। इन दोनों दर्शनों का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होता है। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति है। यह माना गया कि समस्त दुखों का मूल कारण क्या है? अज्ञान है। अज्ञानता से, जब हम अज्ञान हो जाते हैं तभी हमें दुख का हम कारण बनते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है संदर्भ लिख सकते हैं। यदि आपको संदर्भ ऐसा नहीं लिख, तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत, वही जो आप पुराने समय से आप याद करे हैं वही आपको लिख देना है। बस अन्नम भट्ट का नाम लिखना है और इस तर्क संग्रह को लिखना है कि तर्क संग्रह के अन्नम भट्ट के द्वारा ये जो है विरचित किया गया है। ठीक है, और आगे देखिए। तो अब ये संस्कृत में अगर आपको लिखना है, ठीक है, संस्कृत में, तो उपर्युक्तः गद्यांशः न्याय वैशेषिक दर्शनयोः प्रसिद्ध प्रकरण ग्रंथात् तर्क संग्रहात् उद्धृतः अस्ति। यह आचार्येण अन्नम भट्टेन विरचितः अस्मिन् ग्रंथे न्यायस्य प्रवर्तकः गौतम ऋषिः तथा वैशेषिक दर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्य काणाद मत्वा दर्शितः वैशेषिक दर्शनस्य 7 पदार्थाः एवं न्याय शास्त्रस्य 4 प्रमाणानि विवेचितानि। ये आपको लिख सकते हैं यानी कि संस्कृत में। तो इस प्रकार से देखिए आपका ये हिंदी में, अगर संस्कृत में आपको लिखना है वहां पर तो संस्कृत में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं। तो जरूर अपने मित्रों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चल जाए। ठीक है, देखिए आपका जब दूसरे का भला करेंगे तभी आपका भला होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।